सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे पाठ 7 सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? सबसे पहले हम ये जानेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। आप सभी को पता है ना, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम का प्रयोग हम संज्ञा शब्दों के स्थान पर करते हैं। चलो अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। शोभित खाने की मेज पर बैठा है। शोभित के स्कूल का रिक्शा आने वाला है। अभी तक शोभित ने नाश्ता नहीं किया। शोभित की माँ ने शोभित से कहा, शीघ्र नाश्ता कर ले, नहीं तो शोभित को स्कूल के लिए देर हो जाएगी। क्या आपको इस वाक्य में कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? अटपटा नहीं लग रहा? बार बार शोभित 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 बोल रहे हैं। मुझे तो ये वाक्य बड़ा अटपटा लग रहा है। यदि मैं इसकी जगह कहूँ, शोभित खाने की मेज पर बैठा है, उसके स्कूल का रिक्शा आने वाला है, अभी तक उसने नाश्ता नहीं किया, उसकी माँ ने उससे कहा कि शीघ्र नाश्ता कर ले, नहीं तो उसे स्कूल के लिए देर हो जाएगी। ये वाक्य सुनने में भी अच्छा लग रहा है और व्याकरण की दृष्टि से बिल्कुल सही है, क्योंकि हम वाक्य में बार बार यदि संज्ञा का प्रयोग करते हैं, जैसे यहाँ शोभित शोभित हो रहा था, तो वो बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, वह, तुम, हम, वे, आप, उसका, मेरा आदि। ये सभी शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। रीना ने कहा, मैं बाज़ार जा रही हूँ। रितेश ने कहा, मैं बाज़ार जा रहा हूँ। रीना ने कहा, रीना क्या है? एक संज्ञा शब्द है। रीना के स्थान पर क्या प्रयुक्त हुआ? मैं बाज़ार जा रही हूँ। यदि मैं इसकी जगह कहूँ, रीना ने कहा, रीना बाज़ार जा रही है, तो क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे कह रही है रीना कि वह बाज़ार जा रही है, राइट? तो रीना अपने बारे में कह रही है कि मैं बाज़ार जा रही हूँ, तो इस संज्ञा के स्थान पर मैं प्रयुक्त हुआ है, तो ये क्या है? सर्वनाम शब्द है। इसी तरह रितेश कह रहा है कि मैं बाज़ार जा रहा हूँ, तो रितेश के स्थान पर मैं का प्रयोग जो हो रहा है, ये मैं सर्वनाम शब्द है। पिताजी ने कहा, मैं बाज़ार जा रहा हूँ। माताजी ने कहा, मैं बाज़ार जा रही हूँ। तो यहाँ पिताजी के लिए मैं और माताजी के लिए मैं का जो प्रयोग हुआ है, ये सर्वनाम शब्द हैं। इसी प्रकार अन्य सर्वनाम शब्दों का प्रयोग भी सबके लिए किया जा सकता है। सर्वनाम के प्रयोग में भाषा पढ़ने व सुनने में अच्छी लगती है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया ना, कि व्याकरण हमें यही सिखाता है कि भाषा को किस तरह से सही लिखा या पढ़ा जाए। सर्वनाम का प्रयोग, अब यहाँ कुछ ऐसी स्थितियाँ दी हुई हैं जिसमें सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे वक्ता अर्थात बोलने वाले के लिए, जब कोई वक्ता हो, वक्ता कौन होता है? जो बोलने वाला होता है। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, हम खाना खा रहे हैं, ये वक्ता है ना, मैं और हम, बोलने वाला। श्रोता अर्थात सुनने वाले के लिए, जो सुनता है, जैसे तुम खाना खा रहे हो, आप खाना खा रहे हैं, ये क्या है? सुनने वाला है, यानी श्रोता शब्द के लिए प्रयोग किए गए सर्वनाम शब्द हैं। किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिसके बारे में बातचीत की जा रही है, जैसे वह और वे खाना खा रहे हैं, ये क्या है? जब हम थर्ड पर्सन के लिए बात करते हैं, किसी तीसरे व्यक्ति के लिए, कि वह खाना खा रहा है या वे खाना खा रहे हैं, वह का प्रयोग हम एक वचन में करते हैं और वे का प्रयोग हम बहुवचन में करते हैं। जैसे वह खाना कब खाएगा, किसी एक व्यक्ति की बात हो रही है। वे खाना कब खाएंगे, वाक्य से पता चल रहा है ना कि ये क्या है? बहुवचन के लिए बात हो रही है। तो वह का प्रयोग एक वचन के लिए और वे का प्रयोग बहुवचन के लिए होता है। किसी निश्चित वस्तु के लिए, जैसे यह मेरे लिए है, यह मेरी पुस्तक है। किसी अनिश्चित वस्तु के लिए या किसी व्यक्ति के लिए, दूध में कुछ गिरा है, कंफर्म नहीं है कि क्या गिरा है, लेकिन कुछ गिरा है। बाहर कोई आया है, कौन आया है पता नहीं, लेकिन कोई तो आया है। तो ये जो शब्द हैं कुछ, कोई, ये क्या है? सर्वनाम शब्द हैं। अब हम इसमें देखते हैं कुछ याद रखने योग्य बातें।
लिंग के कारण सर्वनाम का नहीं बल्कि क्रिया का रूप बदलता है। यानी जब हम किसी भी वाक्य में लिंग परिवर्तित होता है तो उसमें सर्वनाम नहीं बदलता। यदि वह है, वे है, यह है, तुम है, आप है, तो वो तो समान रहेंगे, लेकिन जिसके बारे में बात हो रही है यदि वो पुरुष जाति का है तो उसमें बदलाव आएगा क्रिया में, और यदि वो स्त्री जाति का है तो क्रिया में बदलाव आएगा। जैसे तुम क्या कर रहे हो, मैं पढ़ रहा हूँ। यहाँ इस चित्र का वर्णन हो रहा है। तुम क्या कर रहे हो, मैं पढ़ रहा हूँ। वह क्या कर रहा है, वह पढ़ रहा है। तुम का प्रयोग यहाँ पुल्लिंग जाति के लिए है, क्रिया में बदला है ना। क्या कर रहे हो, पढ़ रहा हूँ। वह क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, यानी पुल्लिंग जाति के बारे में बात हो रही है। और यदि हम इस चित्र की बात करें, तुम क्या कर रही हो, मैं पढ़ रही हूँ। वह क्या कर रही है, वह पढ़ रही है। यहाँ तुम और तुम क्या समान है, बट क्योंकि पुरुष जाति के लिए बात हो रही है तो क्रिया कर रहे हो, और जब स्त्री जाति की बात हो रही है कर रही हो। तो यानी सर्वनाम शब्दों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन क्रिया शब्दों पे परिवर्तन आता है। राइट, तो ये आपको ध्यानपूर्वक समझना है। अब बहुवचन के कारण सर्वनाम के रूप बदलते हैं, यानी जब एक वचन से बहुवचन या बहुवचन से एक वचन में परिवर्तित होते हैं तो सर्वनाम के रूप भी बदलते हैं। जैसे यदि किसी एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है तो मैं होता है, यदि एक से ज़्यादा है तो हम, मुझे, हमें, मेरा, हमारा, तू, तुम, ये सभी सर्वनाम शब्द हैं जो एक वचन में इस रूप में और बहुवचन में इस रूप में प्रयोग होते हैं। तेरा, तुम्हारा, वह, वे, यह, ये। जैसे यह मेरा बस्ता है, ये हमारे बस्ते हैं। यह हमारे बस्ते हैं नहीं कह सकते हम, यह क्योंकि एक वचन के लिए प्रयुक्त होता है और ये बहुवचन के लिए। उसे, उन्हें, उसका, उनका। जैसे यदि मैं कहूँ उसका कार्य उसे स्वयं करने दो, उनका काम उन्हें स्वयं करने दो। उनका यानी एक नहीं, एक से ज़्यादा व्यक्तियों के बारे में बात हो रही है। इसका, इनका आदि शब्द हैं जो एक वचन में इस रूप में यूज़ होते हैं और बहुवचन में उनका रूप परिवर्तित हो जाता है। आपने जाना, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सर्वनाम किसे कहते हैं।